गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सेकेंड क्लास है, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एसेसिंग द पेन इन चिल्ड्रेन। अगर चिल्ड्रेन में क्या है, पेन देखने के लिए मिलता है तो हम उसको एसेस करने के लिए सबसे पहले क्या यूज करते हैं, तो वो है हमारा आंसर वोंग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द पेन स्केल विल यू यूज इन अ फुल्ली कॉन्शियस एडल्ट पेशेंट। कर रहा है कि एक एडल्ट पेशेंट है जिसको क्या है, कॉन्शियस है और उसको पेन है, तो उस कंडीशन में हम कौन सा पेन स्केल यूज करेंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूमेरिकल स्केल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्रोप्राइट टाइम फॉर टॉयलेट ट्रेनिंग इनटू चिल्ड्रेन। जो चिल्ड्रेन होता है उसको टॉयलेट के लिए ट्रेनिंग हम किस एज में देते हैं, तो वो है 1 to 3 ईयर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉयलेट ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड फॉर अ बेबी एट द एज ऑफ। जो बेबी है उसको किस एज में हम टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोडलर एज। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूनेट इज कॉल्ड। करा जो न्यूनेट है उसका फर्स्ट स्टूल पास आउट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेकोनियम। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ न्यू बोर्न द एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ डक्ट आर्टरीज अकर राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 days ऑफ बर्थ। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर बर्थ विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट आर्टिकल्स ऑफ द हार्ट। कहता है बर्थ से पहले जो होता है उसको क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है बेबी का, वो कनेक्ट करता है राइट एंड लेफ्ट आर्टिकल्स को हार्ट से कनेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ फोरामेन ओवल टू क्लोज विल लीड टू। कहता है जो फेलियर हो जाता है ओवल फोरामेन को, ओवल फोरामेन क्या होता है, फेल हो जाता है, उसको हम उसकी क्या कारण है, क्या कॉज बनती है, तो वो है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्यूट सक्सीडिनम। कैप्यूट सक्सीडिनम क्या है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर स्काल्प। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्यूट सक्सीडम रिजॉल्व विद इन। कहता है कैप्यूट का सक्सीडम सही हो जाता है कब, ये हो जाता है 4 days में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब पेरोस्टिल कलेक्शन ऑफ ब्लड ड्यू टू कॉपरेसिव फोर्स ऑन फीटल स्कल लीडिंग टू स्वेलिंग ऑफ हेड इज नोन एज। स्वेलिंग ऑफ हेड को और किस नाम से जानते हैं, तो वो जो हम जानते हैं सिफाइलो हेमेटोमा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस डिस्कलरेशन ऑफ एन एरिया ओवर द स्किन इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो रेडिश डिस्कलरेशन होता है, जो एरिया को क्या करता है, कवर करता है, स्किन के एरिया को कवर करता है न्यूबॉर्न में, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नेवस फ्लेमियस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइन डाउन हेयर नॉर्मली फाउंड एबंडेंट इन प्रीमेच्योर बेबी इज कॉल्ड। प्रीमेच्योर बेबी के ऊपर हेयर होते हैं पतले, उसको हम और किस नाम से जानते हैं मेडिकल टर्म में, तो उसको हम बोलते हैं लानुगो। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंट सबक्यूसस ग्लैंड विच अपीयर्स एज वाइट डॉट्स ऑन नोज एंड फेस ऑफ न्यूबॉर्न। जब बेबी का, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके ऊपर क्या होता है, वाइट डॉट्स होते हैं नोज एंड फेस पे न्यूबॉर्न के, तो वो किस रूप में दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है मिलिया। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एट बर्थ इन्फेंट आर कवर्ड विथ ग्रे वाइट मैटर कॉल्ड। करा है जब न्यूबॉर्न, जब बेबी का जन्म होता है एट बर्थ इन्फेंट का, तो वो कवर होता है ग्रे और वाइट मैटर से, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्निक्स केसोसा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यू बोर्न हैज़ मेनली विच विटामिन डिफिशियंसी, जो न्यू बोर्न बेबी होती है उसको मेनली किस विटामिन का डिफिशियंसी होता है, तो विटामिन के का। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यू बोर्न इज कॉज्ड बाई द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, जो हेमरेजिक डिजीज होता है न्यू बोर्न में तो उसमें सबसे बड़ा कारण कौन सी डिफिशियंसी का होता है, कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, वो भी आंसर हो जाएगा सी, विटामिन के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ विटामिन के इन अ न्यू बोर्न काउज विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, कह रहा है कि जब विटामिन के एक्सेस न्यू बोर्न को मिलता है उसकी काउज क्या है, विच ऑफ क्या कंडीशन देखने के लिए मिलेगा एक को छोड़कर, ब्लीडिंग टेंडेंसी, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोड्यूस द नर्स वुड यूज टू सक्शन ऑन अ न्यू बोर्न बेबी वुड बी, कह रहा है कि जब बेबी का सक्शन का प्रक्रिया होता है उसमें सबसे पहले नर्स क्या करती है, फर्स्ट सक्शन करती है द माउथ, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन काउज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया इनटू न्यू बोर्न है उसमें हाइपोग्लाइसेमिया का काउज क्या होता है मेन, तो वो होता है इमेच्योर लेबर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर न्यूनेटल रिसस्ट्रक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायलोट ऑफ एड्रिनल्स यूज्ड इन न्यूनेटल रिसेक्शन इज, इसका हो जाएगा 1:10,000, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द चीफ इलनेस ऑफ चाइल्डहुड, कहता है कि जो बचपन का इलनेस है वो क्या है, कॉमन कोल्ड, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डायपर रेसेस मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाई, जो डायपर रेसेस होता है मोस्ट कॉमनली कौन सी कॉज किसके कारण होता है, तो वो होता है स्टेफिलोकोकस ऑरस के द्वारा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ फीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाई ईटिंग नॉन न्यूट्रिशियन सब्सटेंसेस लाइक सॉइल पेंट etc, तो इसका आंसर हो जाएगा पिका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी एपनिया लास्ट फॉर हाउ मेनी सेकेंड इन न्यू बोर्न इन्फेंट्स, कह रहा है कि जो प्राइमरी एपनिया लास्ट फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स इन न्यू बोर्न इन्फेंट्स, जो इन्फेंट्स में प्राइमरी एपनिया देखने के लिए मिलता है वो कितने सेकेंड्स के लिए देखने के लिए मिलता है, 20 सेकेंड, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यू इज द नोन एज, कह रहा है कि इंक्रीज होता है साइज और मास ऑफ टिश्यू, तो इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम ग्रोथ के नाम से जानते हैं, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेच्योरेशन ऑफ फंक्शन और स्किल्स इन अ चाइल्ड इज नोन एज, क्या होता है चाइल्ड में जो उसका मेच्योरेशन है उस फंक्शन ऑफ मेच्योरेशन होता है, स्किल में मेच्योरेशन होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्न सिंड्रोम आर, कह रहा है कि टर्न सिंड्रोम जो है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो उसमें 45 होती है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फ्लोइंग विच फैक्टर डायरेक्टली डज नॉट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, कह रहा है इनमें से कौन ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, वो है बिजनेस ऑफ फादर, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच एज ह्यूमन फीटस स्टार्ट टू सीक्रेट हार्मोन थायरोक्सिन, कह रहा है कि इनमें से ह्यूमन फीटस में कौन ऐसा एज है जिसमें क्या है सीक्रेट होता, स्टार्ट नहीं होता हार्मोन सीक्रेट, कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन, तो वो है 6 वीक ऑफ जेस्टेशन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ़ अ बेबी बर्थ वेट इज 3 kg देन एट द एज ऑफ 5 month वेट ऑफ द बेबी शुड, कह रहा है कि यदि जन्म के समय जो बेबी है उसका वजन 3 kg है तो 5 मंथ की एज में जो बेबी का वजन है वो कितना होना चाहिए, तो 6 kg, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ बर्थ
लेंथ ऑफ अ बेबी इज अबाउट। कह रहा है कि जब बेबी का बोर्न होता है उस समय उसकी लेंथ होती है कितना बेबी का, तो वो होता है 45 to 50 सेंटीमीटर। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच एज लेंथ ऑफ बेबी बिकम डबल ऑफ द बर्थ लेंथ। कह रहा है कि जो बेबी का एज होता है किस उम्र में उसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होता है, जन्म की लंबाई से दुगनी हो जाती है। किस एज में होती है दुगनी, तो 4 ईयर्स में। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के समय क्या होता है, हेड सरकमफ्रेंस इज अबाउट। जब बेबी का बर्थ होता है उस समय जो हेड सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 33 से 35 सेंटीमीटर। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ बर्थ चेस्ट सरकमफ्रेंस। अब पूछ रहा है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम उसकी चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो वो होता है 30 से 33 सेंटीमीटर। बी इज़ द राइट आंसर। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का हमारा क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू क्वेश्चन न्यू आंसर के साथ आएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।